प्रश्न 81, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल मैन 0.8 सेकेंड, राइट। 0.1 सेकेंड फॉर एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड फॉर वेंट्रिकल सिस्टोल एंड बचा हुआ टाइम आपका इनके डायस्टोल का। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछूं, तैयार हो? 5 मिनट दे सकते हो बढ़िया क्वेश्चंस के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। अच्छे क्वेश्चंस पूछूं तुमसे? ओके चलो पूछ लेता हूं। टाइम फॉर एट्रियल डायस्टोल इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में एट्रियल डायस्टोल कितनी देर तक रहा, ये बताओ सबसे पहले। फिर बताओ टाइम फॉर वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन अ कार्डियक साइकिल, ये बताओ। सिस्टोल का तो पता लग जाता है, डायस्टोल का बताओ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो, टाइप करो फर्स्ट और बगल में लिख दो भाई कितना भी टाइम। टाइम फॉर एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया कितनी देर तक रेस्ट पे है पहले ये बताओ, फिर आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। कितनी देर तक एट्रिया रेस्ट पे रहता है? अब कन्वेंशनल देखो एनसीईआरटी का पूछता अभी तुम बोल देते आराम से, बट क्वेश्चन घुमाना इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी अपन क्वेश्चन घुमाएगा। दर्शना करेक्ट भाई। एट्रिया 0.1 सेकेंड तक एट्रियल सिस्टोल आता है, तो 0.8 सेकेंड में से बचे हुए 0.7 सेकेंड ये कुछ नहीं कर रहे ना, ये तो आपके डायस्टोल पे है उस टाइम पे। समझ पा रहे हो भाई? एट्रियल डायस्टोल 0.1 सेकेंड तो धड़क रहा है एट्रिया, बाकी तो आगे चला गया ना ब्लड। अब 0.7 सेकेंड वो रेस्ट करेगा जब तक नई कार्डियक साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाती। वेंट्रिकुलर डायस्टोल बताओ कितनी देर का है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर का है? ओके वेंट्रिकल डायस्टोल कितनी देर का है समझो। अगर आपका वेंट्रिकल कितनी सेकंड धड़क रहा है, 0.3 सेकंड धड़क रहा है ना, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हो गया? 0.5 सेकंड का हो गया। और कहां कहां किस किस सेकंड में क्या एक्टिविटी हुई इसको हम नोट कर सकते हैं बाय मेकिंग अ चार्ट। इस चार्ट को बहुत गौर से देखना, तुम्हें मजा ही आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं। और तुम्हें कार्डियक साइकिल आज एक नए तरीके से याद हो जाएगी, और ऐसा तरीका जिससे तुम हजारों न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स टेस्ट सीरीज बन के आती हैं उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। 0.1 सेकंड है, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.8 सेकंड। ऊपर वाला है आपके एट्रियम के लिए और नीचे वाला है आपका वेंट्रिकल के लिए। ठीक है, अब मुझे यह बता दो भैया, एट्रियम कब कब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस 0.1 सेकंड में। इस 0.1 सेकंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आपका रेस्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। वेंट्रिकल कब कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.2 सेकंड में, 0.3 सेकंड में और 0.4 सेकंड में। और बाकी ये क्या है? बाकी ये रेस्ट में है। बाकी ये रेस्ट में है, तो रेस्ट को किससे बना देते हैं? तो ब्लू जो मैंने लिखा है इसको मैं कह देता हूं सिस्टोल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ग्रीन में बना देता हूं जब इट इज इन डायस्टोल। तो ये आपका डायस्टोल है, ये आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये आपका डायस्टोल है, ये आपका डायस्टोल है, ये आपका डायस्टोल है, नीचे डायस्टोल है, और ये सारे भी आपके डायस्टोलर रीजन प्रेजेंट है। अब इससे क्या तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो? कोई भी न्यूमेरिकल। अब जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे डायग्राम तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का है, ब्लू वाले कॉलम गिन लो। अगर मैं बोलूं एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का है, ब्लू वाले कॉलम गिन लो। एट्रिया में कितनी ब्लू कॉलम्स आए, कितने सेकंड के लिए? बताओ, खुद बताओ। अब मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। एट्रिया में कितने ब्लू कॉलम्स आए? एक, यानी कितने? 0.1 सेकंड का सिस्टोल है। और ग्रीन कॉलम्स कितने हैं? 7, यानी 0.7 कॉलम्स का डायस्टोल है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का। नीचे वेंट्रिकल में जाओ, वेंट्रिकल डायस्टोल कितने का है? 5 हरे कॉलम है, 0.5 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल आपका 0.3 सेकंड का। अब एक क्वेश्चन आता है कि जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का हुआ, जिसमें दोनों आपके
कंप्लीट किस में थे, रेस्ट में थे। यहां पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल नहीं, तो कंप्लीट जॉइंट डायस्टॉल नहीं है। यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जॉइंट डायस्टॉल नहीं है। जॉइंट डायस्टॉल ये वाला है। 0.4 सेकंड कैसे निकला आंसर, समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर 0.5 नहीं आएगा। यहां पर 0.7 है, 0.5 तो आप सोचोगे यार 0.5 सेकंड तो दोनों ही चीजें रेस्ट पे है ना, लेकिन आंसर आएगा 0.4। क्यों आया, बात समझ में आई? कैसी लगी ट्रिक बताओ यार, पहले तो ये बता दो। बड़ा ही दिमाग लगा करके इस चीज को मैंने डिजाइन किया था अपने टाइम पर के, हालांकि था किसी बुक से ही, बट बहुत मस्त तरीके से इसको डिजाइन किया था, जिससे क्योंकि कंसेप्ट जब हम खुद समझते हैं ना, सीखते हैं, ऐसी हजार चीजें हैं। हालांकि अपने पास टाइम कम था, अभी एकदम आ चुके हैं फुल फ्लेजेड। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे कि यूं निकल सकती हैं चीजें ना, न्यूमेरिकल्स बढ़िया मजे से सॉल्व हो सकते हैं। सो दिस वाज द बेस्ट ट्रिक दैट यू कैन गेट फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ कार्डियक साइकिल। द बेस्ट ट्रिक, बहुत यूनिक है, बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा, राइट? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भीख मांग लेता हूं थोड़ी भीख मांग लेते हैं यार, आज यार करा दो 216 प्लीज। उत्तर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकंड। अच्छा ये अपना क्वेश्चन ही भूल भुला गए इतनी देर में। चलो